बढ़ सकती है। ओके सर, ऐसे में हम समझना भी चाहेंगे थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी को लेकर भी आप गाइड कीजिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि उनको क्या करना चाहिए? आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किसी स्टॉक पे नज़रें बना कर के रखें या फिर अभी जो है मार्केट को थोड़ा-सा कूल डाउन होने दें कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वीकेंड के टाइम पे एक बड़ी लंबी पोज़ीशन लेके जाना थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा हमको पता नहीं है। अभी भी जो बमबारी है वो ईरान से हो रही है, इज़राइल से हो रही है। तो अगर किसी को सेफ बेट लेना है तो मैं समझता हूँ कि आईटी कंपनीज़ में मौके अच्छे बनेंगे। आई थिंक आईटी कंपनीज़ में काफ़ी हद तक ऊपरी लेवल से पिटाई हो चुकी है। तो अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने अभी 2 बड़े एक्विज़िशंस भी अनाउंस कर दिए हैं। इसका भी जी। असर इनके नंबर्स पे आएगा। तो अगर इन्फोसिस है, उसके बाद टीसीएस है, तो ये कंपनीज़ मुझे लगता है कि मार्च के क्वार्टर भी अच्छा आएगा और ओवरऑल आई थिंक ये अच्छा मौका बनेगा अगर आपको डिफेंसिव खेलना है। फार्मा एक दूसरा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे सन फार्मा है, लुपिन फार्मा है, यहाँ पे थोड़ा निवेश आप कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से इमीडिएटली कोई बड़ा लंबा पोज़ीशन लेना शायद अभी ठीक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस सलाह को आगे इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी को लेकर भी आपका नज़रिया हम जानना चाहेंगे। रिकवरी यहाँ पर भी नज़र आई है लेकिन बाज़ार के साथ-साथ यहाँ पर भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है अर्ली ट्रेड में। और आपसे मैं सर ये भी समझना चाहूँगी कि अब बैंक्स को लेकर के हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया लेकिन बहुत सारे बैंक में उसी समय अब किसी की पोज़ीशन थी एचडीएफसी बैंक पे या हम बात करें आईडीएफसी बैंक की, तो फिर खबरें निकल कर के आ जाती हैं फ्रॉड की। तो उसका भी असर अच्छा खासा हमें स्टॉक पे देखने को मिलता है। तो क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की जाए? अभी आप बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज़्यादा वोलेटाइल है और इसका एक मेन कारण है कि देखिए जिस प्रकार से अभी वॉर का असर आने वाला है, अप्रैल टू जून में क्लियर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ है जो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर हम पेंट्स की बात करें, केमिकल की बात करें, कार्बन ब्लैक है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स है। मैं समझता हूँ कि इनके लिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स प्रेशर में आएँगे और मार्केट इस डर के ऊपर बैठा है कि अगर इन सारी कंपनीज़ में मार्जिन प्रेशर आता है तो एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन मामला इतना भी बिगड़ा नहीं है, अगर आप सरकारी बैंक्स देखें तो एसबीआई है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड और सॉलिड बैंक्स है। लेकिन सेंटिमेंट अभी काफ़ी भारी है। तो मैं कहूँगा कि जिनके पास शॉर्ट टर्म व्यू है वो थोड़ा-सा बच के रहे, लेकिन जिनके पास थोड़ा मौका है 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया है, जब तक मैं समझता हूँ कि वॉर भी खत्म हो जाएगा और इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल तो बैंक्स में थोड़ा पोज़ीशन ज़रूर आपको रखना चाहिए क्योंकि ये बाउंस बैक भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए बट मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। चलिए, तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया थोड़ा-सा डाइसी नज़र आ रहा है बट फॉर अ लॉन्गर टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्पेसिफिक सेक्टर को। सर आपने इन्फोसिस का नाम लिया था यहाँ पर कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप बनते हुए देख रहे हैं और एक्विजिशन की खबर भी निकल कर के आई है। अब ऐसे में सर जो करंट प्राइसिंग चल रही है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो 1279 पे क्या बाय करके चलें या अभी थोड़ा-सा डाउनसाइड इसमें देखने को और मिलेगा हमें? नहीं, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ एब्सेंट है और उसीलिए शायद लोगों को थोड़ा-सा डर है कि ग्रोथ आएगा, नहीं आएगा। बट मुझे लगता है कि देखिए, इस प्राइस से कोई होने जैसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास कम से कम साल, डेढ़ साल की ऑर्डर बुक है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। मुझे लगता है ये एक बार ईरान या इज़राइल और यूएस का वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद जो ऑर्डर विन्स है यूएस से, वो वापस चालू हो जाएगी। अभी तो मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बट अगर 1-2 जी। क्वार्टर के बाद क्लियरली थोड़ा बहुत विजिबिलिटी मिलती है, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस कैन बी अ गुड बेट नाउ। इसमें डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड आगे अच्छा बनेगा। चलिए, तो इन्फोसिस जो है वो एक गुड बैट निकल कर के आ रहा है, तो आप इस पे अपना फ़ोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। फ़ार्मा पर भी आपका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है सर और ऑरबिंदो फ़ार्मा को लेकर के खबर भी आई थी कि ये अपने जो है बायोलॉजिकल बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है यूरोप के अंदर। अब ऐसे में ऑरबिंदो फ़ार्मा आपको सर कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर बाय करके चलें? देखिए अगर आपका नज़रिया 6-12 मंथ्स का है, तो फार्मा डेफिनिटली अट्रैक्टिव पोज़ीशन में दिख रहा है और ऑरोबिंदो फार्मा की बात करें तो येस आई थिंक डेफिनिटली इनको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए हैं। बायोलॉजिकल बिज़नेस का भी इन्होंने कहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले साल के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि देखिए डिफेंसिव बेट है और ऐसे माहौल में जब पूरा मार्केट वोलेटाइल है,
तब ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप अपनी कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा निवेश आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से टुकड़ों में खरीदें वही अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके सर, कुछ और हम फार्मा में अगर समझना चाहें सर, लुपिन पर और सन फार्मा पर भी आपका नज़रिया हम समझना चाहेंगे क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं इस पर। आप फॉर अ लॉन्गर टर्म कैसे देख रहे हैं दोनों को ही? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लार्ज कैप में सन फार्मा और लुपिन की बात करें तो इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है प्लस जो मार्जिन का ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लुपिन ज़्यादातर यूएस और नॉन यूएस मार्केट्स में काम करता है। पिछले क्वार्टर दैट इज़ दिसंबर क्वार्टर भी इनके लिए काफ़ी अच्छा था। सन फार्मा की बात करें तो देखिए यहाँ पे इनका जो स्पेशलिटी बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि फार्मा पैक में देखिए अभी बहुत समय के तक अभी तक कोई यूएस एफडीए रिलेटेड इश्यू भी नहीं हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग तो रहा है कि अगले 12-15 महीने के लिए आउटलुक यूएस की जो फ़ोकस्ड कंपनीज़ है जैसे लुपिन है सन फार्मा है, उसमें डेफ़िनेटली अच्छा पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि इवन टैरिफ के टाइम पे हमने देखा था कि ये सेक्टर को कोई दिक्कत यूएस ने नहीं दी थी। इनको कंप्लीटली आउट ऑफ टैरिफ रखा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफ़िनेटली अगर किसी को पोर्टफ़ोलियो बनाना है तो इस बाज़ार में थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर रेलवेज़ पर थोड़ा-सा पहले तो पूरा ओवरऑल सेक्टर को लेकर के हम आपसे समझना चाहेंगे। ओवरऑल सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि स्टॉक चल नहीं रहे हैं, पोर्टफोलियो में है तो क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे सेक्टर में ग्रोथ तो है बट जिस प्रकार से तेज़ी पिछले 1-2 साल में हुई है, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट ने बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस प्राइसेज़ में फैक्टरिंग कर दी थी। अभी भी आप देखोगे तो आरबीएनएल जैसा स्टॉक है या राइट्स लिमिटेड है या टिपिकली वैगन कंपनी है जैसे टिटागोर हो गया टेक्समैको है, जुपिटर वैगन है, यहाँ पे ग्रोथ डेफ़िनेटली आगे भी आएगा। देखिए ग्रोथ में रेलवेज़ को लेके गवर्नमेंट काफ़ी पॉज़िटिव है। तो नज़रिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे आप निवेशित रहिए क्योंकि देखिए जो अभी मार्केट है वो प्योरली एक ट्रेडिंग मार्केट है। इसमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा पैसा बनेगा ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली 1.5-2 साल का आउटलुक अगर कोई रखता है तो यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने मेंशन किए इसमें गिरावट में खरीदे क्योंकि ग्रोथ नंबर्स जी। रुकने वाले नहीं है, आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, तो यानी कि फॉर अ लॉन्ग टर्म आप इसे रख सकते हैं अपने नज़रिए में। सर इरेडा को लेकर के भी खबर आई है कि डिविडेंड तो अनाउंस किया है इन्होंने और अगर हम ऑर्डर बुक देखते हैं तो कई सारी कंपनीज़ का इसका अच्छा है। 116 पर क्या अगर लंबी अवधि का नज़रिया 2-3 साल के बारे में सोच रहे हैं तो खरीदें या फिर अभी वेट करें कि और ज़्यादा अभी डिक्लाइन आने को दिखेगा यहाँ पर? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जिस प्रकार के अभी क्रूड के प्राइसेज़ बढ़े हैं, रिन्यूएबल को एक बहुत बड़ा बूस्टर शॉट मिलता है। क्योंकि ऐसे समय में जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ है प्लस जो कस्टमर्स हैं, वो रिन्यूएबल की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है। अगर नज़रिया आपका 1.5-2 साल का है, तो इरेडा में डेफ़िनिटली पोटेंशियल है क्योंकि वो सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एजेंसी को फाइनेंस करने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाला साल दैट इज़ एफवाई 27 पिछले साल के मुकाबले में अच्छा होना चाहिए। ऑर्डर बुक अच्छी है प्लस ऑब्वियसली जिस प्रकार से फाइनेंसिंग ये करेंगे उसका असर इनको पॉजिटिवली मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ये प्राइस बहुत अच्छी है बट हाँ, उन्हीं के लिए जो थोड़ा मीडियम टर्म है, कम से कम साल, 1.5 साल का नज़रिया लेके काम करें। चलिए, तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इस स्पेसिफिक स्टॉक पर अपना नज़रिया बना करके चल सकते हैं। डिफेंस पर आ जाते हैं।